डियर स्टूडेंट्स, डबल साइंस अकेडमी ऑफिशियल में हमने जो है वो टेंसेस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हर एक टेंस के ऊपर डिटेल के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे एरर्स आ रहे हैं जो कि हमारे डिफरेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग, चाहे वो पीपीएससी के हो, ग्रेड 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या कोई भी ऐसा एंट्री एग्जाम्स है FIA का हो, सो इन सब के अंदर हमारे जो बेसिक एरर्स आते हैं टेंसेस से रिगार्डिंग, उनमें हम हर एक टेंस में सिंपल बेसिक्स लेवल को भी समझते हैं, साथ में एरर्स को भी डिस्कस किया जाता है। इसीलिए थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो जाता है और हमने हर एक टेंसेस के पोर्शन को अलग अलग डिस्कस करने के लिए इसलिए ट्राई किया ताकि हर एक एरर के ऊपर हम डिटेल से ग्रिप कर सकें। सो आप लोगों के भी मन में कोई भी क्वेश्चन आए ड्यूरिंग लेक्चर, आपको कोई पॉइंट समझ ना आए, आपके ध्यान में क्वेश्चन राइज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक वगैरह लाजमी कर दिया करो, ताकि इससे इंकरेजमेंट होती है, ताकि फर्दर इस तरह की हम कोई भी रिगार्डिंग टॉपिक्स जो है वो फर्दर और वीडियोस बनाते रहे। सो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज जो हम समझेंगे डेट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा था और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा था, इसी तरह पास्ट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं और सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। उर्दू में पहचान क्या बेटा, इसके आखिर में, जुमले के आखिर में था, थी, थे, अलीफ छोड़िए या बढ़िए भी आ सकता है सिर्फ। तो इन सिर्फ एक वर्ड से अलीफ छोड़िए बढ़िए भी अगर आ रहा है तब भी आपका पास्ट ही रहेगा। पास्ट कहते हैं माजी, जिसमें आपकी माजी की बात की जा रही होती है, लाइक गुजर गया है जो हुआ, उसके बारे में अगर बात की जा रही है तो आपका पास्ट कहलाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब जैसे कि एक मिसाल लेते हैं, वो स्कूल गया। अब इसके आखिर में देखें तो हमारे पास अलीफ आ रहा है, सो हमारे पास ये किस टेंस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। तो वो स्कूल गया। अब इंग्लिश में बनाने का फार्मूला क्या होता है, इंग्लिश में बनाने का फार्मूला ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद रखिएगा पूरे 12 के 12 टेंसेस में सेकंड फॉर्म कहीं नहीं यूज होनी सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के। सिंपल पास्ट के अलावा कहीं पे भी आपको सेकंड फॉर्म यूज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आपने यूज करनी है प्लस सब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल टेंस है, बहुत ही सिंपल टेंस है। आप याद रखिएगा, आप 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकंड किसी भी ग्रेड की किताब पढ़ रहे हो ना, तो आपकी बुक्स में जितने भी नरेटिव्स लिखे हुए हैं, कहानियां सारी लिखी हुई हैं जो कि हो चुका है, उनके आंसर ऑलमोस्ट 99% पास्ट में ही होते हैं। आप जितनी भी स्टोरीज लिख रहे होते हो वो सारी की सारी पास्ट में लिख रहे होते हो। और मैंने अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स की मिस्टेक ग्रामर की यही से निकल के आ रही होती है, क्योंकि जब चेकर चेकिंग करता है तो वो सबसे पहले सिर्फ वर्ब को चेक करता है, सब्जेक्ट की बुनियाद पे वर्ब को देखता है। आपकी कहानी, क्योंकि कहानी हमेशा वो होती है जो गुजर गया हुआ है, वो पास्ट में आ रही है और आप प्रेजेंट में कर रहे होते हो, तो ये बड़ा एक कॉमन मिस्टेक है। और उसके अलावा 9th ग्रेड के अंदर और फर्स्ट ईयर ग्रेड के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात टॉपिक आता है इडियम्स का। लाइक वो एक वर्ड दे देते हैं, आई थिंक सो फ्रेज या इडियम का, उसके थ्रू आपने सेंटेंस बनाना होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपने ऐसा कोई चीज क्रिएट करनी है तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को चूज करो। रीजन क्या है, एरर आने के चांसेस कम है, गलती होने के चांसेस कम है। बाकी टेंसेस में आपको सब्जेक्ट की बुनियाद पे बड़ी वेरिएशंस करनी पड़ जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना पड़ जाता है, ऐसी एरियस लगाना है कि नहीं लगाना, बड़ा आपको मुश्किल होना शुरू होगी। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई ऐसा इडियम या फ्रेज टैकल कर रहे हो और आप खुद से बनाने की ट्राई कर रहे हो, आपने याद किया लेकिन आपको भूल गए, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को प्रेफर करो। क्यों? सिंपल है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, कोई रफड़ नहीं है, कोई मसला नहीं है कि सब्जेक्ट की बुनियाद पे वर्ब ने कौन सा आ जाना है, ऐसी एरियस आना है कि नहीं आना है, या सब्जेक्ट की बुनियाद पे हमने हैज लगाना है, हैव लगाना है, किस चक्रों से निकल जाओगे। तो पास्ट इंडेफिनिट को हमेशा प्रेफर करें। टॉपिक की तरफ आगे आते हैं, वो स्कूल गया, वो हमारा जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, स्कूल हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और जाना जो है वो हमारे पास वर्ब हो गया। सो हम क्या करेंगे, वो की इंग्लिश होती है ही, और जाने को कहते हैं गो। गो की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो वेंट टू स्कूल, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा बन जाएगा। समझ आ गया? ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब आते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि हम क्या यूज करते हैं, डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट यूज करते हैं या डज नॉट यूज करते हैं। वो तो वहां पर एक बड़ा मसला था कि आपके प्लूरल चीजों के साथ डू नॉट आ रहा था और सिंगुलर चीजों के साथ डज नॉट आ रहा था। खैर, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे भी डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवा दी हुई है। सेम एज पास्ट इंडेफिनिट में आपने डू डज के अलावा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने सिर्फ डिड का इस्तेमाल करना है। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने क्या यूज करना है, डिड। लेकिन प्रेजेंट में हम क्या यूज कर रहे थे,
डू नॉट और डज नॉट यूज करें। तो इसके नेगेटिव में आपने सिर्फ डिड नॉट यूज करना है, इसी को कन्वर्ट कर लो। अच्छा, उसके अलावा जब आपने यहाँ पर डिड नॉट यूज कर लेना, फिर आपने फर्स्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म पे आ जाना है, फिर आपने वर्ड की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। डिड नॉट जब यूज कर लिया है, डिड यूज कर लिया है, तो फिर आपने वर्ड की कौन सी फॉर्म लग जानी है? फर्स्ट फॉर्म। अपने दिमाग में जरा रिकॉल करवाओ, हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था तो तब हम जब डज नॉट इस्तेमाल कर रहे थे तो फिर हम वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं करते थे। तो सेम है यहाँ पर, जब हमने डिड नॉट सेकंड फॉर्म की तरह ये यूज कर लिया तो फिर हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे नेगेटिव में। सो प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वैसे ही आ जाएगा ही डिड नॉट। अब वो ही रहेगा, वेंट नहीं बनेगा, क्योंकि हमने अभी कहा कि जब डिड आ जाएगा तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्लियर हो गया पॉइंट? अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? सवालिया में हम ये करते हैं कि हमने अगर कोई हेल्पिंग वर्ब पुट किया हुआ है या हमने एज सच कुछ चीज पुट की है तो उसको उठा के स्टार्टिंग में लेते हैं। जैसे हमने डू पुट किया था और डज पुट किया था, और जब हम इंट्रोगेटिव बना रहे थे तो हम डू और डज को उठा के क्या करके थे? फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले ले आए। इस टेंस में भी हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिड नॉट यूज हुआ है, सॉरी डिड यूज हुआ है, नॉट तो हम नेगेटिव के लिए लगा रहे हैं, तो डिड जो हमारा यूज हो रहा है वो हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पॉइंट समझ आ गया? अब इसी को ही हम बना लेते हैं, क्या वो स्कूल गया, तो डिड ही गो टू स्कूल। क्लियर हो गया पॉइंट? अब आते हैं WH फैमिली वगैरह अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं, हमने शुरू से एक रूल पढ़ते आ रहे हैं कि अगर WH फैमिली आ रही है, W फैमिली के आ रहे हैं वर्ड, तो वो हमारे उस डिड से, यानी जो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया है, उससे भी पहले आए। अब वो स्कूल क्यों गया, तो वाई डिड ही गो टू स्कूल। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया और हमारा सिंपल हो गया। ये बिल्कुल बेसिक लेवल तक का था कि अगर कोई ग्रेड 5, 6, 7, 8, 9, 10 का भी स्टूडेंट है तो उसको भी एक दफा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एरर्स की तरफ, जो कि मोस्टली हमें एरर्स पूछे जाते हैं PPSC के अंदर और इंटर एग्जाम के अंदर। और इसमें एक दो सेंटेंस ऐसे हैं जो कि 9th ग्रेड की क्लास में ऑलमोस्ट 30+ टाइम आ चुका हुआ है MCQ है पास्ट पेपर्स में। सो उसको भी हम डील करते हैं। तो कि एरर्स कहां से आते हैं, एक बात याद रखिएगा। अब ये की पॉइंट्स है हमारे, क्या की पॉइंट्स हैं? यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, प्रीवियस डे। अब प्रीवियस डे हो सकता है, नाइट हो सकता है, प्रीवियस का वर्ड आ गया ना, जैसे इसमें लास्ट का वर्ड आ गया, इस तरह इसमें प्रीवियस का अगर वर्ड आ जाए, लास्ट का अगर लाइक कोई वर्ड आ जाए, या दी अदर डे, फॉर्मली या वंस। अगर ये सेंटेंस की टेंस के अंदर ये वर्ड आपको मिल जाएंगे ना, तो चाहे कोई दूसरा कितना ही फिटिंग क्यों ना होता हो, अगर बेटा आपको ये की पॉइंट जो है वो मिल रहे हो और आपका टेंस आप जितना मर्जी कोई और फिट हो रहा हो, लेकिन आपने पास्ट इंडेफिनिट पे ही रहना है। ठीक है, जैसे हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऑलरेडी, येट वगैरह आपको कीवर्ड्स बताए थे कि अगर आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं तो आपने फिर जो है वो अपनी लाइन में रहना है, यानी अपने उसी टेंस में रहना है। अगर आपको ये वर्ड्स मिल रहे हैं तो आपने फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहना है, उसको चेंज नहीं करने देना। लाइक ये बहुत दफा आ चुका हुआ है बेटा, अलॉट ऑफ टाइम 9 ग्रेड 9 के जो है वो स्टूडेंट्स, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि वही डैश लंदन यस्टरडे। ठीक है, तो यहां पर कीवर्ड हमारे पास क्या आ गया? यस्टरडे। यस्टरडे आएगा तो आपने किसमें जाना है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड यूज होती है। तो लेफ्ट, लीव, लीव्स, इज लीविंग, तो कौन सा आएगा? लेफ्ट आएगा। लीव, लेफ्ट का, लीव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो लेफ्ट होती है। सो हमारे पास अगर बेटा ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो फिर आपने जो है वो किस पे रहना है? पास्ट इंडेफिनिट पे रहना है। कोई डैश लंदन यस्टरडे, तो लीव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो लेफ्ट। अगर आप सिंपली देखो ना, यस्टरडे को एक दफा भूल जाओ तो वही के साथ लीव भी लग सकता है। वही के साथ यहाँ पर अगर मैं इजली आर लगा देता तो ये भी ठीक था, लेकिन इस एक वर्ड ने इसको मजबूर कर दिया है कि एक सिंपल पास्ट में रहेगा। ठीक है, तो ये आपने की वर्ड जो है वो अच्छे से मेरा बेटा लाजमी ध्यान से रखना है। उसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वी डैश हर प्रीवियस डे। ठीक है, तो हम उससे मिले थे पिछले दिन। प्रीवियस का मतलब होता है पिछले दिन, गुजर गया है। तो यानी कि प्रीवियस की वजह से मैंने बताया कि अगर प्रीवियस आ जाएगा तो आपने पास्ट इंडेफिनिट पे रहना है। मीट की सेकंड फॉर्म ये होती है मेट होती है, तो हमारे पास आ जाएगा वी मेट हर दी प्रीवियस डे। क्लियर हो गया पॉइंट? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेड 9 के लिए। आपने कीवर्ड्स को लाजमी ज़हन में रखना है और याद रखना है। आपको पता होना चाहिए यस्टरडे का मतलब होता है बेटा गुजरा हुआ कल। यस्टरडे का मतलब क्या होता है? गुजरा हुआ कल। प्रीवियस डे का मतलब भी होता है पिछला दिन।
ठीक है। लास्ट नाइट होती है गुजरी हुई रात, लास्ट डे होता है गुजरा हुआ दिन, लास्ट मंथ गुजरा हुआ महीना, लास्ट ईयर गुजरा हुआ साल, यानी ये लास्ट वगैरह जो है। एंड दी अदर डे उस दिन यानी उस दिन हम अक्सर कहते हैं ना उस दिन जो कि गुजर गया, उसके लिए भी वर्ड यूज करते हैं, तो अदर डे वगैरह। उसके अलावा एक और जो एरर आने वाली चीज है बेटा, मोस्टली जिसमें एरर आता है वो कुछ ये पॉइंट्स हैं। ये भी बेटा इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, एज इफ और एज दो, जब भी ये वर्ड्स आएंगे ये अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आएंगे? सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट लेके आएंगे। ठीक है। अब मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, मुझे आपने बताना है कि कौन सी वाली ठीक है। पहले वाली बताओ क्या ये ठीक है? इट्स टाइम टू डू वर्क, ठीक है। वर्क इसमें क्या है पहले तो ये देखो जरा, डू एग्जैक्टली, ठीक है। ये क्या है? नहीं, डू ही है। अब देखो जरा, अभी आपने कहोगे सर अभी आपने कहा कि इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। अभी आपने याद रखो, आपको मैंने लास्ट टाइम इस पर डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड करवाया कि जब भी डू टू के साथ वर्ब की फॉर्म आएगी जो इंफिनिटिव में चली जाती है, तो टू हमेशा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लेके आता है। यहां पे रूल बाउंड हो गया, हम अब जो है इस टू की वजह से आगे चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये ठीक ही होगा। ओके। अब नेक्स्ट वाला बताओ, इट्स टाइम ही डज या डिड डन दी वर्क, क्या आएगा? डिड दी वर्क, एग्जैक्टली डिड आएगा, क्योंकि हमारे पास जो है हमने कहा कि अगर हमारे पास ये वाले स्टार्टिंग वर्ड्स आ जाए तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट नहीं यूज करते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे रिगार्डिंग टू हमारे एग्जाम्स और एरर्स जो आते हैं, चाहे वो इंट्री एग्जाम्स के हों पास से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। एंड आई होप सो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लर्न करने को मिला होगा। प्रैक्टिस लाजमी किया करें, और क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर है वो प्रैक्टिस के बिना नहीं आनी, तो जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अलोटो प्रैक्टिस करो, रोजाना कुछ ना कुछ टाइम निकाल के लेक्चर लिया करो, और अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाजमी लाइक और शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इन चीजों से लर्न करें, और ये सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर हिट कर ले, क्योंकि हम रोजाना के तौर पे कोई ना कोई नया टॉपिक लेके आ रहे होते हैं, तो आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो मिलती रहे। अब जैसे टेंसेस की सीरीज में हमने स्टार्ट किया हुआ है, पास्ट आज इंडेफिनिट शुरू किया है, कल इंशाल्लाह हम पास्ट कंटिन्यूस पे डिस्कशन करेंगे। सो टेक केयर ऑफ हेल्थ, एंड इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।